आपको अगर कुछ ऐड सर मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, 2 मिनट 3 मिनट में मुझे थोड़ा। डेली वेजेस पे सर सबने बात की, बीजेपी ने भी की, एनसी ने भी, कांग्रेस ने भी, हमने भी, बिल्स लाई, लोगों ने मुद्दे उठाए सर, सवाल जवाब हुए। सिर्फ तकरीरों से, रेटरिक से तो मसला हल नहीं होगा। 1 लाख लोग हैं, परेशान हैं। जब एम्बुलेंस ख़राब होती है, एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, हमें पता है किसको फ़ोन करना है। जब पीएचई में हमें पानी चाहिए, हमें पता होता है किसको फ़ोन करना है। जब सड़क ख़राब होती है, हमें पता है किसको फ़ोन करना है। ये वही लोग हैं जो दिन रात हर जगह काम करते हैं। एमएलए साहिबान बखूबी वाकिफ़ है, मिनिस्टर साहिबान भी है, और पहली सरकारों में भी हर सरकार ने डेली वेजेस लगाए सर। अब मुद्दा ये है कि जब तनख्वाह की बात आती है, हम कहते हैं बायोमेट्रिक करेंगे, हमें पता ही नहीं है कौन है। 20 साल के बाद ये लोग रिटायर होते हैं और उसके बाद इनको बोलते हैं आप रिटायर हुए, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। महबूबा जी के वक्त सर एक प्रोसेस शुरू हुआ, बायोमेट्रिक्स हुआ, 70,000 लोग आइडेंटिफाई हुए डेली वेजेस। उसके बाद SRO 520 में गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला कि ये सब रेगुलराइज हुए सर। अचानक गवर्नर्स रूल हुआ, कुछ टाइम के बाद वो ऑर्डर इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। अब सरकार ने वही प्रोसेस फिर से शुरू किया, साल 2 साल 3 साल, या तो गवर्नमेंट कहे इस साल ये लोग रेगुलराइज होंगे तो हमारा विड्रॉ करने का मकसद बनता है, वरना इट्स अ मॉकरी। वी आर ब्रिंगिंग बिल्स, विड्रॉइंग देम एंड सेइंग तकरीर करने से शायद डेली वेजेस का मसला हल तो नहीं होगा। मेरी गुजारिश सर उमर अब्दुल्ला साहब से भी है, मैं समझता हूँ फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेन है, लेकिन कल इन्होंने बोला 5,000 करोड़ हमारे पास एडिशनल ग्रांट आया, 50,000 करोड़ की बजट है। कितनी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है अगर 10,000 रुपया 20,000 रुपया डेली वेजेस कैजुअल लेबर्स और नीड बेस को तनख्वाह मिलेगा। अगर ऐवान में सभी लोग, एनसी के भी, बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी, हम लोग भी मिल के इंडिपेंडेंट्स कहते हैं कि मसला ग्रेव है, इट्स एन ह्यूमैनिटेरियन इशू और जेन्युइन मसला। अगर हम जैसे आज हमने रेज किया अपने इशू, डेली वेजेस हैज बिकम अ मॉकरी ऑफ एन इंडिविजुअल, इट्स एन इशू ऑफ डिग्निटी। आप लोगों को सर हम तकरीर करने यहाँ नहीं आए, लेकिन गर्ज ये है जैसे आपने आज उठाया लैंड ग्रांट्स बिल, अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट मसला है, लेकिन जब कल हसनैन मसूदी साहब ने सर उमर अब्दुल्ला साहब से अपील की कि आप स्कूल्स को भी लीज एक्सटेंड करिए, गवर्नमेंट ने अपोज किया। जब हमने लाया सर 5 मरला 10 मरला गरीब बंदा कश्मीर में, टंगडार में, गुरेज में परेशान है, उसको दीजिए, आपने अपोज किया। लेट मी स्पीक व्हाट आई, ये इस बिल पर बात, इसी बिल पे मैं इसी बिल पे सर बात कर रहा हूँ। माय पॉइंट है सर, मेरा मकसद ये है सर, इंपॉर्टेंट मसला है। जैसे कॉन्स्ट्रेन होकर सरकार ने फैसला किया लैंड ग्रांट्स बिल, वो बिल सरकार के रिश्तेदारों के लिए, नीडोज होटल के लिए, गुलमर्ग के लिए, उमर के लिए, उसका मतलब ये नहीं कि आप उस बिल को पास। आप बिल पर बोल नहीं रहे हैं, आप पता नहीं क्या तकरीरें कर रहे हैं। नो 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 नो, आई एम सॉरी, आई विल नॉट परमिट यू। हम लोग थोड़ी आप इस बिल पर बात करो, इस बिल पर बात करो। हम मैं इसी मुद्दे पे बात करूंगा, डेली वेजेस के मुद्दे पे बात करूंगा। जब हमने सर लैंड पे बिल लाई, इनने कहा लैंड ग्रैबिंग, लैंड जहाज, इनने कहा लैंड ग्रैबिंग। आज यहाँ से भी खामोशी, यहाँ से भी खामोशी, क्योंकि पावरफुल लोगों की बिल। Don't record it and don't report it. It is my direction. Don't record and don't report. Not to be reported. Not to be reported. बोलते रहिए, कोई रिपोर्ट नहीं करेगा, कोई रिपोर्ट नहीं करेगा। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, डेली वेजरों को लेके आप लोग, सलमान बैठो। बस बोलिए आप बोलिए, आप बोलिए। वहीद परा साहब और उनकी जमात को डेली वेजरों को लेके कितनी हमदर्दी है, वो इस चीज से आप तय कर सकते हो। जरा सा भी हमदर्दी नहीं है। चलो भाई, चलो दो, चलो। No reporting. बैठो, इसको वापस ले आओ। अरे बैठिए आप। सर, अब तनवीर बैठो, आप लोग बैठो नहीं, बैठो। स्पीकर साहब, डेली वेजरों को लेके इनकी जमात में कितनी हमदर्दी है, वो आपको इस ड्रामा से तय हुआ। इनका ना डेली वेजरों को लेके कोई फिक्र, ना उनके तैन कोई हमदर्दी, ना उनके रेगुलराइजेशन को लेके कोई गर्ज।
उनको एक ही गर्ज है कि किसी तरह कल जब अखबार छपे तो अखबार में इनकी तस्वीर होनी चाहिए और उस तस्वीर को छपवाने के लिए ड्रामा करें, झूठ बोलें, हाउस को मिसलीड करें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हर मामले में इनकी एक ही कोशिश है कि झूठ बोल के किसी तरह ये अखबार पे सवार होना चाहते हैं। मैं कितने मिसाल दूं इन्हीं का। मुझे मेरे साथियों ने कहा कि मत बोलिए, इसलिए मैं पिछले दिनों चुप रहा। एक हद होती है स्पीकर साहब बकवास करने की। अब यहां मामला जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब पे हमले की मजम्मत करने की आई, उसमें भी ये लोग अपनी सियासत करना शुरू कर गए। उसमें भी इस नौजवान एमएलए से सच नहीं बोला गया। क्या कहा कि हमने जी महबूबा मुफ्ती को मकान नहीं दिया, हालांकि रिकॉर्ड गवाह है गुपकार रोड में सकीना यत्तू साहिबा के मकान के ठीक पीछे उनको मकान मिला है। अब चलिए, अगर मकान उनके स्टेटस के बराबर नहीं तो कोई चिट्ठी जिसके जरिए वो मुझसे कहें कि आप हाउस अपग्रेड करके मुझे बड़ा मकान दीजिए, वो भी नहीं। और फिर हद की बात यह स्पीकर साहब कि कितना हम इनका झूठ बर्दाश्त करें। फिर सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ लिखा कि दिस इज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मर्डर, मतलब कि मेरे ऊपर कत्ल का इल्जाम, कि मैंने महबूबा मुफ्ती को मकान नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि उनका कत्ल हो, ये जानते हुए भी मैंने उनको मकान दिया। अच्छा, फिर ये कहा कि अगेंस्ट एंटाइटलमेंट। मुझे बताइए ना, किस कानून के तहत उनको एंटाइटलमेंट थी? 2019 के बाद तमाम फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स के सरकारी मकानों की एंटाइटलमेंट कैंसिल हुई। हमने रिलैक्सेशन में उनको मकान दिया, उसके बाद भी झूठ, और आज ये ड्रामा। मैंने इसलिए कहा स्पीकर साहब, इनको कोई हमदर्दी नहीं है डेली वेजरों को लेके। अगर वाकई इनको डेली वेजरों को लेके हमदर्दी होती, ये गुलमर्ग की बात नहीं करते। अब चिढ़ गए, अब असलियत सामने आ गई। इनको गुलमर्ग के लोगों की भी कोई हमदर्दी नहीं, इनको लीज जमीन की कोई हमदर्दी नहीं। ये चाहते थे कि मैं तनवीर साहब के प्राइवेट मेंबर बिल को अपोज करूं, उस ऑपोजिशन को लेके ये शोर करें। शोर का मौका मिला नहीं क्योंकि इनका बिल एडमिट हुआ। अब ये परेशान हुए ना, मैं किस चीज पे शोर करूं। मुद्दा बिल डेली वेजरों को लेके, कागज फेंकता है ये गुलमर्ग की जमीन को लेके। अब इससे आप और मेरे मीडिया के दोस्त अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका कोई इरादा यहां पे लोगों की हमदर्दी के करना नहीं था, ना यहां डेली वेजरों को लेके कोई बात करनी थी, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करने का इरादा था। चलिए, अच्छा है, चले गए, अब हाउस चलता रहेगा। हमने इस बिल को अपोज किया है, लेकिन ये कहते हुए जो मैंने तारिक आमी साहब को और इस हाउस को अश्योरेंस दी है कि इंशाल्लाह इस फाइनेंशियल ईयर में हम इनके रेगुलराइजेशन का सिलसिला शुरू कर देंगे।